जोहार गे सगुनतन दाराम आपे सानाम को जगवर तहन इᱧᱟᱹᱜ चैनल रे और तिहिन दुबुन गारमाराआ नोआ विषय और तिहिन चलावे निंदा मिटन वीडियो नोंकाना इन नेल किदा से इन समांग रे हेना उनारे तिहिन नोआ चलावे निंदा रे नेल किदा मेनते बड़ायना पे दिन रेन गोय हड़े जुवट बिरित ना मेनते उनी को तुपाय दिकाना अस्पताल डॉक्टर जतो उनको सबूत को एम का मेनते और उनी रेन जहां उड़ा हड़े थाय गान बाबा हड़ थाय गोयना और उनी रेन जुरीते उनी कोय किदा इब्रिकुरिया ओंडे गारो हटी रिया 35 कली रे ओल कना उना कथा रोड कते कोय किदा आराय रेन जुरी बाबा ताय दोय जीवर रुवड़ेन तया मेनते अडी कुसी और रस्क रिया कथा कना नुआ दो और नुआ कथा जतो ठेरे पसना जरूर कना जतो हड़ को बड़ाय जमन नुआ उना येता पेठे आस तहन कना अपरेन गाती ठन नुआ वीडियो शेयर पे और दिला तबे वीडियो क्लिप बुन नेल का लेगी। मुझ में जान ना थी, शिद्दत गम से मैं चिल्ला रही थी। मैंने कहा क्योंकि दानियल के वालिद का गांव करीब है, हम लाश को लेकर वहां चलें। हम दानियल के बाप लॉरेंस के पास गांव पहुंचे। मेरा नाम लॉरेंस है। मेरी बहू आधी रात को मेरे बेटे की लाश लेकर मेरे पास पहुंची। मैंने लोगों के हजूम को मद्देनजर रखते हुए लाश को मुर्दा खाने में रखवाया। ये मुर्दा खाने के इंचार्ज बर्लिंगटन हैं। फरमाते हैं कि दानियल को मुर्दा हालत में मेरे पास लाया गया। मैंने पूरा बदन चेक किया, वो अकड़ चुका था। मैंने लाश में मसाले वगैरह लगाए और लाश को दूसरे कमरे में आखिरी शेल्फ पर लटा दिया। मुर्दा खाने के एक डॉक्टर और एक नर्स बाहर आई। उसने पूछा क्या हुआ? हमने बताया कि कार हादसा हुआ है। उन्होंने देखा और कहा यह शख्स इंतकाल कर चुका है, इसे मुर्दा खाना में ले जाओ। मैं इनका अंकल इमानुएल हूँ। वो फौरन पास्टर को यहाँ सेंट यूनस क्लिनिक लाए। डॉक्टर जोशी ने उसका अच्छी तरह मुआयना किया और कहा यह मर चुका है, बेहतर होगा कि लाश मुर्दा खाना में मुंतकिल कर दी जाए। मेरा नाम डॉक्टर जोशी है, मैं सेंट यूनस क्लिनिक में हूँ। मेरे पास पास्टर डैनियल को जब लाया गया तो मैंने उसका मुआयना किया। उसके सीने में सांस ना था, दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी, उसकी नब्ज बंद हो चुकी थी। फिर मैंने आंखें देखी, वो मुर्दा हो चुकी थी। मैंने मरीज का डेथ सर्टिफिकेट बनाया और उसके मुर्दा होने की तस्दीक की। मेरी समझ में कुछ ना आ रहा। ताकि कफन का काम अंजाम दिया जाए। हफ्ते के रोज मैं बच्चों को लेने उन्नीसा रवाना हुआ ताकि अपने पहलौठे बेटे और बच्चों को लाऊं। हम सब एक साथ सोए। रात को बहू ने रोना शुरू किया। मैंने खुदावन से दुआ की और खुदावन को उसका वादा याद दिलाया। खुदावन ने इस साल मुझे यसाया 61 बाब के वसीला से फरमाया कि मेरे घर में दोबारा अबतरी ना होगी और मैं खुदावन का शहर कहलाऊंगी। सो जब भी कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता, मैं खुदावन को वो कलाम याद दिलाती कि तेरा वादा है कि मेरे घर में अबतरी ना होगी। फिर ऐसा क्यों हुआ? मैंने खुदावन के कलाम पर एतकाद किया और अब्रानियों 11 बाब 35 आयत ने मेरे ईमान को बढ़ाया। वहाँ लिखा है औरतों ने अपने मर्दों को फिर जिंदा पाया। इस कलाम से मुझे तक़वियत मिली। उस रात जब खुदावन का कलाम मुझे याद आया, मैंने इरादा किया कि मुझे इस कलाम पर साबित कदम रहना है। हफ्ता की रात को परेशान थी। हमने बेटे की लाश को ओनिशा पास्टर बॉन्की के पास ले जाने का इरादा किया। की मीटिंग में ले जाने की तैयारी शुरू की। जब मैं मुर्दा खाना पहुंची तो वो मेरे शोहर की लाश डेड बॉडी बॉक्स में रख चुके थे। मैं अपने पहलौठे बेटे विक्टर के हमरा वहां पहुंची। मैंने अपने बेटे को छुपाया कि वो अपने बाप की लाश ना देखे। मेरे बेटे ने पूछना शुरू किया मेरा डैडी कहाँ है। मैंने कहा कि तुम्हारा बाप गाँव में है। लेकिन जब गाँव पहुंचे तो उसने दोबारा पूछा अब्बू कहाँ है। मैंने कहा वो उनीशा में है। मैं अपने बेटे विक्टर को धोखा दे रही थी और वो रो रहा था। जब लाश एम्बुलेंस में रखी गई तो लोगों ने मुझे एम्बुलेंस से दूर कर दिया। मैं दौड़कर एम्बुलेंस की अगली सीट पर दोनों बेटों के हमरा बैठ गई और हमने ग्रेस ऑफ गॉड मिनिस्ट्री ओनिशा की जानिब सफर शुरू किया। मैंने एक शख्स से पूछा क्या तुम जानते हो कि बॉन्की आ चुका है? पास्टर डॉक्टर पाल फरमाते हैं बॉन्की 2 दिसंबर 2001 से आ चुके हैं। द किंगडम लाइफ वर्ल्ड एवेंजलिज्म मिनिस्ट्री में बशारत की अजीम खिदमत का काम अंजाम दे रहे हैं। पास्टर पाल फरमाते हैं हमने तमाम लोगों के लिए ऐलान किया कि पास्टर बॉन्की तमाम बीमारों और ओनिशा के लोगों के लिए दुआ करेंगे।
बात दोपहर 1 बजे जब पाँव की कलाम मुकद्दस पेश कर रहे थे, एक शख्स मेरे पास आया और कहने लगा कि लोग एक डेड बॉडी को एम्बुलेंस में लाए हैं। मैं पास्टर नवादो हूँ और मेरी दुआ करेंगे। बात दोपहर 1 बजे जब पाँव की कलाम मुकद्दस पेश कर रहे थे, एक शख्स मेरे पास आया और कहने लगा कि लोग एक डेड बॉडी को एम्बुलेंस में लाए हैं। मैं पास्टर नवादो हूँ और मेरे साथ ये पास्टर पॉल हैं कि हंगामी हालत में कुछ लोग चर्च में आना चाह रहे हैं। हम ऑडिटोरियम की चौथी मंजिल से नीचे आए, हमने एम्बुलेंस देखी, हमने एम्बुलेंस को इस साइड पर ठहरने का इशारा किया और कहा कि इस मुर्दा शख्स की बीवी को लाया जाए, मैं उससे बात करना चाहता हूं। वो मेरे सामने आई। मैंने उस खातून से हादसे के बारे में पूछा। वहां जाने से पेशतर मैंने महसूस किया कि वहां कसरत का मसा होगा और शिद्दत मसा से मेरा शौहर जिंदा हो जाएगा। हम दोनों ने फैसला किया कि लाश का ऊपर ले जाना अफरा तफरी पैदा कर देगा और हमने कहा कि अगर खुदावंद इस शख्स की जिंदगी में मुआवजा करना चाहता है तो उसकी हजूरी यहाँ है, वो इसे जिंदा करने की कुदरत रखता है। नाइजीरियन सिक्योरिटी फोर्स और उन्होंने एम्बुलेंस को रोका ताकि कफन बॉक्स की तलाशी लें कि कहीं इसमें बम वगैरह तो नहीं। लाश को चेक करने के बाद हुक्म दिया कि लाश वापस ले जाओ। निका मिसेस पास्टर ने और उन्होंने शुरू कर दिया और कहा, मैं ईमान रखती हूँ कि खुदावंद इसे जिंदा करेगा। हजूम के चंद लोग लाश को नीचे उतारने की मुखालफत में थे और चंद हमायत में। लाश धक्कम पेल का शिकार हुई। फिर मेरे बेटे ने लाश कफन से निकलवाई और तहखाना में रखवाई ताकि बच्चे खौफजदा ना हों। मैंने कहा कि सबसे पहले लाश बक्स में से बाहर निकाली जाए। इस सिलसिले में चंद अफराद ने मेरी मदद की और लाश निकाल कर वहाँ नीचे रख दी। फिर हम लाश को अंदर यूथ कॉन्फ्रेंस हॉल में ले गए। हम सोच रहे थे कि लाश कहाँ रखी जाए और यहाँ उसका सर था और उस तरफ टांगें थीं। लाश को इस टेबल पर लटाया गया। पास्टर भोंकी ने इबादत खत्म की और मरीजों के लिए दुआ का हिस्सा देना शुरू कर दिया। लाश ने सांस लेना शुरू कर दिया है। मैं पास्टर अनिका हूं और ये पास्टर लूका हैं। पास्टर दानियल की लाश ने आहिस्ता आहिस्ता सांस लेना शुरू किया और हम दुआ में मशगूल रहे। जब मैंने उसे छुआ तो लाश सर से पांव तक अकड़ी हुई मछली की मानद थी। पास्टर दानियल की लाश तख्ते पर तख्ते की मानद थी और उसके हाथ ऐसे थे। उस वक्त किसी ने उसकी तस्वीर भी बनाई। हम लगातार दुआ करते रहे और पास्टर डैनियल का निज़ाम तनफ़्फ़ुस बेहतर होता चला गया। मैंने एक शख्स को भेजा कि दुआया टीम को लाए। हमारी दुआया टीम मेन ऑडिटोरियम से नीचे आ गई और दुआ करने लगी हमने भरपूर अंदाज में प्रस्तुत करनी शुरू की। हम सब वहां दायरा में खड़े थे। भीड़ के बायस हम पसीने से शराबूर थे और हजूम को बाहर निकलने की हदायत कर रहे थे। पास्टर डैनियल की बीवी वहां बेंच पर बैठी थी। दौरान दुआ लाश की आंखों में हरकत शुरू हो गई। मैंने अपने हम खिदमत लुका से कहा, क्योंकि ये लाश 3 दिन तक मुर्दा खाने में थी, इसलिए इसे मसाज की जरूरत है। उसके दिल की साइड गर्म होनी शुरू हो गई और बाजुओं में चान आ गई और बाजू सीने तक आ गए। हम सब ये जानने के मुश्ताक थे कि अब क्या होगा। फिर मैंने उसकी गर्दन की मालिश शुरू की। अकड़ी हुई गर्दन को दाएं बाएं हिलाना शुरू किया। मैंने माइक में ऐलान किया कि जो लाश लाई गई थी उसने सांस लेना शुरू कर दिया है। लॉरेंस ने मेरे ऐलान में दखल अंदाजी करते हुए कहा कि बेशक वो सांस ले रहा है मगर उसका बदन लोहे की तरह सख्त है। मैंने लोगों के चलाने की आवाज सुनी। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, लाश ने जंप लिया और वहां जा खड़ी हुई। मैंने तेजी से आगे बढ़कर उसे अपने बाजुओं में जकड़ लिया। जब दानियल जंप लगाकर खड़ा हुआ,
ایک آدمی نے اسے بازوؤں میں لیا. دانیل کی آنکھیں کھلیں اور اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا. بھیڑ کے سبب سے اسے اوپر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا. میں نے سوچا ہجوم اس قدر بڑھ گیا ہے کہ ہم ان کے قدموں تلے کچھ چلے جائیں گے. آؤ اسے اوپر لے چلیں. ان سیڑھیوں سے اسے اوپر لے گئے. اس نے کہا پانی پانی. میں چلایا پانی لاؤ پانی لاؤ. دانیل پوچھنے لگا میری فائل کہاں ہے؟ میں نے کہا آپ تھوڑی دیر صبر کریں، آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. ہم نے اسے پاسٹر کرس کے آفس میں پنکھے کے نیچے بٹھا دیا. اس نے پھر یہ پوچھنا شروع کیا میری فائل کہاں ہے، میری فائل کہاں ہے. کچھ دیر وہاں ٹھہرنے کے بعد یہ محسوس کیا گیا کہ پنکھے کی ہوا ناکافی ہے، لہٰذا اسے اوپر مین آڈیٹوریم میں منتقل کر دیا جائے. لوگوں نے جوک در جوک باہر سے آنا شروع کر دیا اور اس شخص کو جو کچھ دیر پہلے مردہ تھا زندہ بیٹھے ہوئے دیکھا. پاسٹر ڈینیل اور اس کی بیوی اپنے باپ کے گاؤں میں. میں ایک مہنگا لے کر اپنے باپ کے گھر گاؤں میں گیا اور میں نے اپنے باپ سے کہا کہ میں چاولوں کی بوری لے کر کرسمس کے لیے آؤں گا. جب میں اپنے گھر واپس اونیشا آ رہا تھا، راستہ میں ایک بہت بڑی پہاڑی وادی تھی جس کی خطرناک عمودی ڈھلوان تھی. اس عمودی ڈھلوان پر میں نے اپنی گاڑی کی بریک لگائی مگر بریک فیل ہو چکی تھی. میرے پاس مرسڈیز 230E تھی. میں نے گاڑی کنٹرول کرنے کی کوشش کی مگر بے سود. میری گاڑی بے قابو ہو گئی کیونکہ وہ بڑی خطرناک ڈھلوان تھی. اس لیے روڈ کے سائڈ پر مضبوط پلر بنائے گئے تھے تاکہ گاڑیاں نیچے دور گہرائی میں چشمہ میں گر کر تباہ نہ ہو جائیں. میری کار بے قابو ہو کر ان حفاظتی پلروں کے ساتھ جا ٹکرائی اور میرا سینہ سٹیئرنگ وہیل سے بڑے زور سے ٹکرا گیا. مجھے خون کی الٹیاں آنی شروع ہو گئیں اور ناک سے بھی خون بہنے لگا. ایک شخص میرے ساتھ بیٹھا تھا، وہ بھی زخمی ہوا. لوگوں کا ہجوم ہمارے چوگرد جمع ہو گیا. اتنا مجھے یاد ہے کہ مجھے ہسپتال میں ایمبولینس سے باہر نکالا گیا. مجھے یاد ہے کہ جب میں ہسپتال میں پہنچا مجھے دوبارہ ہوش آیا. میں نے اپنے ارد گرد نگاہ کی اور میں ان تمام چیزوں کو اور ڈرپس کو دیکھ رہا تھا جو مجھے لگائی گئی تھی. میں نے اپنی بیوی سے ملنے کی درخواست کی اور جب وہ اسے لائے میں نے اسے بتایا کہ مجھے اوویری میں ڈاکٹر میزکی کے پاس لے چلو کیونکہ وہ میرا ڈاکٹر ہے جس نے میرا پہلے بھی زخمی حالت میں علاج کیا تھا. مجھے اسی کے پاس لے چلو. یاد کو ایمبولینس میں آنے دیا جائے. لہٰذا میں اور میری بیوی ایمبولینس میں تھے. اس وقت 2 فرشتے ایمبولینس میں آئے. جیسے ہی میں نے فرشتوں کو دیکھا میں خوفزدہ ہو گیا اور میں نے ان کی موجودگی بتانا چاہی مگر ان میں سے ایک نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا. میں بتا نہ سکا مگر میں نے صرف اپنی بیوی سے یہ کہا کہ کلیسیا کا، بچوں کا اور بہت ساری دوسری چیزوں کا خیال رکھنا. جب دونوں فرشتے مجھے لے گئے ہم ایک مقام پر پہنچے جہاں ان فرشتوں نے مجھے ایک اور فرشتے کے سپرد کر دیا. وہ فرشتہ مجھے ایک مقام پر لے گیا اور فرمایا کہ اب ہم جنت الفردوس میں جائیں گے. میں ان کے ساتھ انسانوں کی طرح گفتگو کر رہا تھا. میں نے چند سوالات کیے، اس نے مجھے جوابات دیے. وہ میرے ساتھ دوستانہ ماحول میں تھا. فرشتے نے کہا اب ہم جنت میں جائیں گے. جب ہم جنت میں پہنچے میں نے وہاں لوگوں کا ازدحام دیکھا جو اس فرشتے کی مانند نظر آتے تھے جو سفید پوشاک پہنے ہوئے تھے مگر جو فرشتہ میرے ساتھ تھا وہ سفید چمکدار پوشاک پہنے ہوئے تھا. اس کا بدن خالصتاً سفید تھا. پوشاک تبدیل ہونے والی یا بدن سے علیحدہ ہونے والی نہ تھی. لوگوں کا اتنا بڑا جمع غفیر فرشتوں کی مانند تھا. میں نے دل میں خیال کیا جانے کے لیے کہتا نہ تو ہم سفر کرتے نہ اڑتے، ہم فوراً وہاں پہنچ جاتے تھے جس جگہ فرشتہ لے جانا چاہتا تھا اور یہ سب چشم و زدن میں ہو جاتا تھا. اس نے کہا میں تمہیں جہنم دکھاتا ہوں. فوراً میں نے ایک بلند اور وسیع دروازہ دیکھا. اس پر کچھ یوں مکتوب تھا جہنم میں خوش آمدید. دروازہ کے سامنے فرشتہ نے کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ بلند کیا اور پھر نیچے کیا. دروازہ دہشت زدہ اور روبدار آواز کے ساتھ فوراً کھل گیا اور میں نے آہو بکا اور کربناک آوازیں سنی اور لوگوں کو اپنی مانند دیکھا. میں نے محسوس کیا کہ صرف میں انہیں دیکھ رہا ہوں. میرے ساتھ فرشتہ کو وہ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ فرشتہ کی بجائے مجھے مدد کے لیے پکار رہے تھے. ایک شخص آگے بڑھ کر مجھے چھونے اور چلانے لگا کہ میں پادری ہوں اور میں نے کلیسیا کا ناحق پیسہ کھایا ہے. میں وہ رقم ادا کرنا چاہتا ہوں. وہ چاہتا تھا کہ میں اسے اس عذاب سے نکالنے میں مدد کروں. جہنم میں کوئی ایسی طاقت تھی جو انہیں عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھی. میں نے نہ تو وہاں کوئی آگ دیکھی نہ ہی شعلہ مگر ماحول سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ لوگ آگ میں چل رہے ہیں کیونکہ فرشتہ نے مجھے ایک فائل اور قلم دیا اور میں وہ سب کچھ جو دیکھ اور سن رہا تھا تیزی سے قلم بند کر رہا تھا. اور جب میں زندہ ہوا تو مجھے وہ فائل یاد آئی جو آسمان پر لکھی گئی
मैंने पूछा मेरी फाइल कहाँ है? मेरी बात कोई ना समझा। बाद में मैंने महसूस किया कि वो फाइल मेरे ज़हन में है। जब मैं फरिश्ता से मदद के लिए पुकार रहा था, फरिश्ता ने कहा कि मुझे दोबारा जमीन पर भेजा जा रहा है। फरिश्ता ने कहा इस पुश्त के लिए अमीर आदमी की उस दरख्वास्त को जो उसने जहन्नम के आसाब में मुब्तला कर्ब की हालत में की मंजूर की गई है। पहले तो मैं ना समझा, मगर जब मैं होश में आया और बाइबल पढ़ी तो समझा कि दरख्वास्त ये की गई थी कि मुर्दों में से कोई दुनिया में वापस भेजा जाए ताकि वो जहन्नम के अजाब की हालत को बयान करे, ताकि मेरे भाई और दुनिया गुनाह से पास आए और तौबा की जिंदगी बसर करे। फरिश्ता ने कहा तुम वापस जमीन पर जाओ और इस पुश्त से कह दो कि ये आखिरी निशान है, इसके बाद तुम्हें कोई तंबीह या निशान ना दिया जाएगा। के बाद अपनी शरीक हयात के हमरा अपने बाप के गांव आया है। लोग और रिश्तेदार खुशी के साथ भागते हुए मिलने आ रहे हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। लोग अपनी मकामी ज़बान में खुदावंद की हम्द कर रहे हैं। खाने के इंचार्ज बार्लिंगटन से मुलाकात कर रही है। ये 30 नवंबर 2001 जुम्मा की रात का वाक़या है। आपको मुर्दा हालत में आपके वालिद सुर्ख वॉल्वो एम्बुलेंस में आपकी लाश लाया और मेरे सुपुर्द की, और हमने लाश इस तख्ते पर मुआयना के लिए रखी और उनके जाने से पेशतर उन तमाम चीजों को तैयार कर लिया जो लाश के लिए जरूरी थी और उन्हें हिसाब की पर्ची दी। ये मुर्दा खाने का कमरा नंबर 2 है। हमने लाश को इस स्लैब पर यहां रखा और ये वो अशिया और इंस्ट्रूमेंट हैं जिन्हें लाश की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया गया, और ये वो बक्स है ताबूत जिसमें आपकी लाश हमेशा ले जाने के लिए रखी गई थी, और ये वो रुई के पीस हैं जिनसे आपका नाप बंद किया गया था। ये मौजे और सामान आपकी टांगों के लिए इस्तेमाल हुआ और ये दस्ताने आपके हाथों को पहनाए गए। और कहने लगी कि शहर में खुदा का खादम आया है, मुबशर रिनहार्ड बॉन्की। ये गैर यकीनी बात है कि एक मुर्दा शख्स को फिर जिंदा हालत में देखना। बड़ी हैरत की बात है, मुर्दा को जिंदा देखना और बातें करना। सारा जलाल यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। मैं इस मौजज़ा से जो जुमा को रूनुमा हुआ, अभी तक खौफजदा हूँ। जो कुछ आज मैंने देखा, इसके लिए मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। मेरे लिए ये नाकाबिल यकीन है, मुझे इसका अभी भी यकीन नहीं आ रहा। सोमवार को जब डैनियल मेरे घर पर आया, उसके बदन से उन मसालों की खुशबू आ रही थी जिससे इंसानी लाश को देर तक गलने सड़ने से महफूज रखा जाता है। मैंने जिंदगी में ऐसा वाकया नहीं देखा। बेशक मैं जानता हूं कि मुर्दा लोग जिंदगी हासिल कर सकते हैं, मगर मैंने जिंदगी में यह नहीं सुना कि कोई लाश 3 दिन तक मुर्दा खाने में रही और फिर जिंदा हो। वो एक मुस्लिम मुहाफिज था जिसने इसके नाक से रुई निकाली और इसके दस्ताने उतारे। ये बहुत बड़ी बात है, जहन को झंझोर देने वाला वाकया है। जब एक मसीही होने के नाते मैं इस बात को जानता था और फरिश्तों के मतलब कहानियों से भी वाकिफ था। जब मैंने इन्हें देखा तो समझ गया कि ये फरिश्ते हैं और मेरी मौत का वक्त है। उसी लम्हे मैं दुनिया से लाताल्लुक और अपनी बीवी, बच्चों और घर बार, अपनी कार और अपनी ज़ात से बेखबर हो गया। खुदा ने मुझे बरकत दी, मगर उनमें से मुझे कोई भी याद नहीं। अतवार को जब मैं दोबारा जिंदा हुआ, मैंने मुतअद्दिद आवाज़ें सुनी और जो लोग मुझे थामे हुए थे कहते सुना, ताबूत, मुर्दा खाना। 3 दिन मैं बिल्कुल ना समझ पाया और ना ही मैंने घर पहुंचने तक कोई सवाल पूछा।
मगर मेरी बीवी ने तमाम बातों की मुझे तफसील बताई। बहरहाल मैंने अपनी बीवी से कहा कि इस लम्हे से जहां तक इस आसमानी दौड़ का ताल्लुक है, अगर मैंने जरा सा भी इख्तलाफ सुना तो मैं अपने आप को बैतुल खला में बंद कर लूंगा जब तक ऐसी बातें खत्म ना हो, बाहर ना आऊंगा। मैं आसमानी मंजर और ताल्लुक को खोना नहीं चाहता। मैं कतन कोई अज़दवाजी मसला नहीं चाहता। औरत जो बैसाखियों के साथ थी उसने अपनी बैसाखियां फेंक दी। उसने ना सिर्फ चलना बल्कि दौड़ना शुरू कर दिया। मुझे याद है इस औरत के शोहर का वो रद्द अमल कि जब उसकी बीवी ने बैसाखियां फेंक अपने शोहर से बगल की होना चाहा तो शोहर ने कहा, मुझे मत छुओ, मैं गुनाहगार शख्स हूँ, अगर तुमने मुझे छुआ तो कहीं तुम दोबारा अपाहिज ना हो जाओ। वो शोहर भागता हुआ आल्टर के सामने आया और अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर रो रो कर कहने लगा, आए खुदावन मेरे गुनाह मुझे माफ फरमा। ये बड़े दिलसोज लम्हे थे। दिला तबे नवा सुनत बाइबिल से खोज पढ़ा तबना मोजते अध्ययन तबन अंजमा जिसु ᱧᱩᱛᱩᱢ तन पढ़ावा इब्री को लगी चिट्ठी 11 हटिंग और 35 किलो रे पढ़ाव अंजमा बना नोंडे मेने कना माजीव को दो आकुरेन गोज को जीवेत रुवारेन को ᱧᱟᱢ केत कुआ आर को दुकु संताव गोज उचुयना छाडाव अतान बांग काते जेमन मिटेज आर तेट भागी जीवेत बिरदो को ᱧᱟᱢ जोंग नवा सुनत बाइबिल पढ़ाव रे आबन सिर ईश्वर बा महिमा सराहा हुई मा आबो सनाम को गोड़ो आर दाड़ी शक्ति भरे मा बुन मा आमेन। आ नो नवा कथा पढ़ाव कते आर उनिया मने अंतरे तहे कान तेगे उनी आयरेन जुरी बाबा राते कोय किदा आर बंचाव रुवाड़े ᱧᱟᱢ किदिया मेन तुन बड़ाय दाड़ीदा तिहिन उना इते नवा वीडियो अडी बढ़ती के बढ़ती शेयर तबन पे जतो जगह कोना कोना रे आ सनाम बुया मिश्रा को बड़ाय दाड़िया मेनते अबरन जिसु मसीह इन हाहाड़ा के नुई बुन नेल दाड़े दे नुई दो गोय कु खने जीवत बिरित ना पे दिन हबी गोय रगी तहे कना आरे जीवत बिरित ना दो ना इतापे नवा वीडियो अडी जस्ती शेयर तबन पे आ नवा वीडियो लहारे इहन ले लेदा मिटन अब्राहम वीडियो रे उना रेन रोडलदा जिसु मसीह से अब्राहम नुकाय मेंदा जहाय होड़ जीवत बिरित लेन रहा उनको बाको पतिया उनी मेने कान था उनी किसड़ हर मेने कथा इरन बुया मेना को जमन उनको लय को नवा नरक सिंगल रदो जमन आलो को हजू आदो उनी मिताय कान था जहाय होड़ गोय कते जीवत बिरित लेन रहा हो को पतिया लेना आदो ना इता पेठा आस मेना नवा वीडियो अडी जस्ती लाइक तबन पे आर कमेंट रे आपे नाइस वीडियो ऑल तबन पे बस निये गे पेठा आस आन होतन कना वीडियो चेल का पे बुझाव के तबना उना कमेंट रे लय पे आर मसीह बुया को आपे अडी लाइक से अडी कंजूस पे था कना से उनका पे बुझे कना मेनते पे बड़ायो कना मेनते आपे ठे आस तहन कना जे ओकोय को मोबाइल रे पे 2000 टका नोट पे तुबुर का उनको दो आलो पे लाइक और ओकोय को बापे तुबुर का खाय उनको को दो नो वीडियो लाइक तबुन पे दबाव कते लाइक पे और चैनल रे जहां को नागे पे कन खाय उनको नो चैनल सब्सक्राइब कते दोहो का तबुन पे जेमन हिजु कान दिन रे नुका जतो खय लहा रे वीडियो पे नेल दाड़िया और दुलड़िया बुया मिश्रा को आपे ठन आसार नेहर तहन कना आपे नवा वीडियो मुचाद हबी पे नेल केदा उना इते अडी बर्ती सरहा पे कना नवा वीडियो दो उनको कुटन से पे ओकोय को जिसु मसीह बको बड़ाय कदिया मेनते अबरन ईश्वर बाद उनी दो गोय को हाय जीवत बिरित का को और काणा को नेल चू का और खुरदा को तड़ाम चू का को अडी आयमा हाहाड़ा कमी का बड़ाय बन मेनते उना इते नवा वीडियो आपे उनको टन शेयर पे और जमन उनको हो ईश्वरा दुलड़ को अटकार दाड़िया और जिसु मसीह मेन का आमा पतियो रगी बुगीदम ᱧᱟᱢᱟ मेनते उनी रे ईश्वरम पतियो लनखा जिसु मसीह पतियो लनखा आम बुगी और बंचाम ᱧᱟᱢᱟ नोआ आई मेन का मेनते उना इते नोआ वीडियो अडी बढ़ती शेयर तबन पे और लाइक तबन पे मा तबे और हो दरा वीडियो रबन ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ जतो किन से खय जिसु मरांग।